Ladies and gentlemen, this is the lecture number 4 or of lecture series by the name of General Law Concepts, and today we will be discussing about the fundamental rights that has been incorporated into the Article 8 to 28 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. तो बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर होगा वो डिपेंड करेगा और उसके अराउंड घूमेगा जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं। अब इन फंडामेंटल राइट्स का जानना लॉ स्टूडेंट्स के लिए और एक आम सिटीजन्स के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये वो राइट्स हैं जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन वो हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को अवेलेबल हैं और इनका जानना लाजमी है क्योंकि स्टेट इनको हर सिटीजन को प्रोवाइड करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। तो हम मूव करेंगे अपने पहले आर्टिकल 8 की तरफ। तो आर्टिकल 8 जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया कि आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई भी लॉ, कस्टम या यूजेज जो कि लेजिस्लेचर पास करेगी या स्टैट्यूट वो बनाती है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई प्रोक्लेमेशन देती है, ऑर्डिनेंसेस आते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से या गवर्नर की तरफ से, कोई भी ऐसा लॉ आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता। अगर वो अगेंस्ट होगा तो वो नल एंड वॉइड होगा और जो प्रोसीजर होगा जुडिशियल रिव्यू का हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये आर्टिकल 9 से स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 9 आपको सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन की बात करता है। अब सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन में दो चीज़ें आती हैं, पहली उसकी लाइफ और सेकंड लिबर्टी। अब लाइफ और लिबर्टी को डिफाइन डिफरेंट यूरिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग किया है। अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है। लाइफ अकॉर्डिंग टू जो डिफाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन शैलाज़िया वर्सेस वाप्टा केस, उसके अंदर ये क्लियर लिखा गया कि लाइफ सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है। लाइफ का मतलब ये है कि जो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन को जो बेसिक नेसेसिटीज चाहिए होती हैं अपनी एक लाइफ गुजारने के लिए, लाइफ की डेफिनेशन के अंदर वो सारी चीज़ें इसी की एम्बेड में आती हैं। इसके अलावा हर इंसान को लिबर्टी है। दैट मीन्स कि आर्टिकल 9 हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, जिसकी अगर आप पीछे बैकग्राउंड में देखें तो आपको ज़रूर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और जॉन लॉक की वो पार्टिकुलर पॉलिटिकल थॉट ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अगर हम फर्दर आगे चलते हैं आर्टिकल 10 की तरफ। अब आर्टिकल 10 हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन। हर अरेस्ट जो कि इलीगल हो, दैट मीन्स कि एक पर्सन को विदाउट नोइंग एनी उसका ऑफेंस उसको बताए कि ये आपका पार्टिकुलर ऑफेंस है, आप किसी भी स्टेट किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को अरेस्ट नहीं कर सकती। इसी तरह उसको इलीगली डिटेंड नहीं कर सकती। आप 24 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस की ड्यूटी बाउंड है कि उसको कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट के सामने प्रेजेंट करे। आगे हम मूव करते हैं आर्टिकल 10 है जो कि फेयर ट्रायल का। फेयर ट्रायल बेसिकली वही तमाम चीज़ें जो रूल ऑफ लॉ में हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके में अंदर आपको मिलेगा इक्वालिटी इन अकॉर्डेंस विद लॉ भी आपको होना चाहिए, आपको इलीगल डिटेंशन या इलीगल अरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, डबल जेपीडी का कॉन्सेप्ट आएगा, रेट्रोस्पेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा। दैट मीन्स के फेयर ट्रायल एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि हम लेटर ऑन आर्टिकल्स में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम मूव करते हैं अपने आर्टिकल 11 की तरफ। जो हमारा आर्टिकल 11 है वो हमारा पार्टिकुलर स्लेवरी और चाइल्ड लेबर या जो फोर्स लेबर है उसके के लिए पार्टिकुलरली आप कहा जाए तो आप जो आर्टिकल 11 है वो स्लेवरी और फोर्स लेबर को क्लियरली अबडक्ट करता है, उसको फॉरबिड करता है और हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट स्लेवरी और अगेंस्ट फोर्स लेबर। अब हम मूव करें आर्टिकल 12 की तरफ। आर्टिकल 12 जो है वो आपका बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिविटी की बात करता है। हम इस चीज़ को पहले भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि रेट्रोस्पेक्टिविटी क्या है। रेट्रोस्पेक्टिविटी ये है कि आज एक लॉ कमेंस होता है, एक स्टैट्यूट पास हुआ, उसकी कमेंसमेंट डेट आज की है। इस डेट से पहले जितने भी एक्ट्स हो चुके हैं वो लॉ उन पिछले एक्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। हर लॉ की प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। दैट मीन्स कि 10 को अगर एक लॉ कमेंस हो रहा है तो वो 9 तारीख या 8 तारीख के जो एक्ट्स हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा, वो 12 या 13 के फर्दर ऑन अगले एक्ट्स पे अप्लाई होगा। दैट मीन्स कि अगर कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है तो वो क्लियरली फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी।
فردر اگر ہم موو کریں آرٹیکل 13 کی طرف تو آرٹیکل 13 پروٹیکشن دیتا ہے سٹیزن آف پاکستان کو اگینسٹ ڈبل جیپٹی اور سیلف انکریمنیشن کو. دیٹ مینس کہ کوئی بھی پرسن ایک اوفینس کے لیے 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی, اسے ایک اوفینس کے لیے ایک پرسن کو صرف 1 دفعہ سزا دی جا سکتی ہے. تو آگے ہم جو موو کرتے ہیں آرٹیکل 13 کی طرف, 14 کی طرف, تو آرٹیکل 14 آپ کا پرائیویسی کی بات کرتا ہے اور آپ کے انسان کی ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے. دیٹ مینس کہ آپ کسی بھی پرسن کو ٹارچر نہیں کر سکتے فار دی ایجیکٹمنٹ, یا پھر آپ اس سے کنفیشن لینے کے لیے اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے. فردر آرٹیکل 15 آپ کی بات کرتا ہے کہ ہر انسان, ہر سٹیزن آف پاکستان فریلی موو کر سکتا ہے تھرو آؤٹ دی ٹیریٹری آف پاکستان. اب